हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं कक्षा 4 की हिंदी की वर्कशीट। यस स्टूडेंट्स, और आज हम करेंगे वर्कशीट पार्ट 2 की, जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। याद आया आपको ये पार्ट? ये क्या था इस पार्ट में? ये बादशाह अकबर के दरबार की कहानी थी। और बादशाह अकबर के दरबार में थे बीरबल, जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए पहचाने जाते हैं अभी तक, और ख्वाजा सरा, जो कि बहुत बुद्धिमान थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत विद्वान थे, लेकिन वो बीरबल से जलते थे, ईर्ष्या करते थे। वो बीरबल को बिल्कुल मूर्ख समझते थे। याद आया? और उन्होंने उस बीरबल को मूर्ख बिल्कुल साबित करने के लिए 3 प्रश्न पूछे, लेकिन बीरबल ने सबके उत्तर दे दिए। लेकिन ख्वाजा सरा को उत्तर थोड़े समझ में नहीं आए। फिर बीरबल ने क्या बोला? जैसा सवाल वैसा जवाब। है ना स्टूडेंट्स? तो चलिए अपन करेंगे इसकी वर्कशीट। उससे क्या होगा, आपको पार्ट और एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। सबसे पहले नीचे लिखी गद्यांश पाठ की पंक्तियों को पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो यहाँ पे पाठ में से ही कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें हम पढ़ते हैं और फिर इसी में से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देते हैं। चलिए, बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। ठीक है, बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चलती थी, कुछ चल ही नहीं पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। ठीक है, अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बड़ा अभिमान था, बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं ये पाठ में से ही ली गई हैं। अब इसी में से प्रश्न पूछे गए हैं, चलो उनके उत्तर फटाफट देते हैं। बादशाह अपने किस मंत्री को बहुत ज्यादा पसंद करता था? जल्दी बताइए। तो बादशाह अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। किसको सबसे ज्यादा बादशाह पसंद करता था? बीरबल को। ठीक है, तो बादशाह सबसे ज्यादा किसको पसंद करते थे? अपने मंत्री बीरबल को। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। बीरबल की किस चीज के आगे बड़ों बड़ों की कुछ नहीं चल पाती थी? बीरबल की किस चीज के आगे बड़ों बड़ों की नहीं चल पाती थी? बीरबल की बुद्धि के आगे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। किसके आगे? बीरबल की बुद्धि के आगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बीरबल बहुत बुद्धिमान थे स्टूडेंट्स। चलिए, बीरबल किस बादशाह के दरबार में मंत्री थे? बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में मंत्री थे। बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में मंत्री थे। ठीक है, कहां पे थे बीरबल? बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में मंत्री थे। ठीक है, बादशाह अकबर और बीरबल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है ना स्टूडेंट्स? है ना? हम पाठ भी हमें याद होता जा रहा है और हम प्रश्नों के उत्तर भी देते जा रहे हैं। है ना? चलिए, ख्वाजा सरा कौन थे? ठीक है, इस पाठ में हमें 3 लोगों के नाम सुनाई देंगे, बीरबल, बादशाह अकबर और ख्वाजा सरा। तो ख्वाजा सरा कौन था? ख्वाजा सरा बादशाह अकबर के खास दरबारी थे। दरबारी तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये खास दरबारी थे, बहुत विद्वान थे, बड़े बुद्धिमान थे, बहुत पढ़े लिखे थे। ठीक है, तो ये बादशाह अकबर के खास दरबारी थे। ठीक है, चलिए, ख्वाजा सरा बीरबल को क्या समझता था? अब ख्वाजा सरा बीरबल को क्या समझते थे? तो देखो, ख्वाजा सरा बीरबल को निरा बालक और मूर्ख समझता था। तो अपने आगे वो क्या समझते थे? बीरबल को निरा बालक, माने एक छोटा सा बालक, और मूर्ख जिसमें कोई बुद्धि ही नहीं है, वो ये समझते थे बीरबल को। है ना? चलो अब आगे देखते हैं। नीचे देखिए, अब ये वाक्य बनाओ। अब वाक्य बनाना है, जो शब्द यहां लिखे हैं उसका प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है। ठीक है, अभिमान, अभिमान मतलब घमंड करना। तो इसका वाक्य क्या बनेगा? हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। आप और भी वाक्य बना सकते हैं, मैम ने आपको उदाहरण के तौर पे दे दिया। हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फंसाना, किसी को जाल में फंसाना। चालाक बच्चे भोले भाले बच्चों को फंसा देते हैं। चालाक बच्चे भोले भाले बच्चों को फंसा देते हैं। है ना? चलो अब आगे देखते हैं। किसने कहा, किससे कहा?
ठीक है, तो यहां पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो वो हमें बताना है कि ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा। ठीक है, चलो पहला वाला, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। ये बीरबल तो बड़ा बुद्धिमान बनता है, ये किसने किससे बोला याद करो, ये ख्वाजा सरा ने बादशाह अकबर से बोला। तो किसने बोला, ये बोला ख्वाजा सरा ने किससे बोला, अकबर से। किससे बोला, अकबर से बोला, है ना। ये देखा हमने पाठ में, क्या बोला कि बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, ये बोला ख्वाजा सरा ने अकबर से। ठीक है, अब देखो, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये किसने उत्तर दिया था, जब याद आया आपको, जब ये प्रश्न पूछा गया था कि संसार का केंद्र बिंदु कहां है, तो क्या उत्तर दिया था बीरबल ने, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। ये उत्तर किसने दिया था, ये दिया था बीरबल ने ख्वाजा सरा को। तो ये किसने किससे बोला, ये बोला बीरबल ने किससे बोला, ख्वाजा सरा से बोला। बीरबल ने ख्वाजा सरा से बोला। ठीक है, बीरबल ने ख्वाजा सरा से बोला। ठीक है, आकाश में कितने तारे हैं, ये किसने पूछा, आकाश में कितने तारे हैं, जल्दी बताइए। ये पूछा अकबर ने बीरबल से। ठीक है, आकाश में कितने तारे हैं, ये पूछा अकबर ने बीरबल से। ठीक है, ये पूछा अकबर ने बीरबल से, आकाश में कितने तारे हैं, क्योंकि ये तीनों प्रश्न ख्वाजा सरा ने अकबर को लिख के दे दिए थे कि आप ये प्रश्न बीरबल से पूछिए। ठीक है, तो किसने किससे कहा ये हम समझ गए, वाक्य हमने पढ़ा, तो किसने ये वाक्य बोला और किससे बोला वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये ऐसे अगर प्रश्न आते हैं ना स्टूडेंट्स, इसके लिए इसीलिए मैडम आपसे बोलती हैं कि पाठ को पढ़ो, है ना। प्रश्न उत्तर और अभ्यास तो आप करते हो, लेकिन पाठ को आप बार बार दोहराओ, बार बार रीड करो। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे पाओगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। ये किसने बोला, ये बोला ख्वाजा सरा ने बीरबल से। क्या बोला कि ऐसे जो गोलमाल जवाब दे रहे हो ना, इससे काम नहीं चलेगा। तो ये बोला ख्वाजा सरा ने, किससे बोला, ख्वाजा सरा ने बीरबल से बोला। सो स्टूडेंट्स, किससे बोला, बीरबल से बोला। ठीक है, तो ख्वाजा सरा ने बीरबल से बोला ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ये किसने बोला, पहले मेरे सवालों को गलत, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित करिए। ये बीरबल ने बोला, किससे, ख्वाजा सरा से। जब ख्वाजा सरा ने बोला ना कि ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब, तब बीरबल ने बोला कि भाई पहले मेरे जवाबों को गलत तो साबित करिए। तो ये बोला बीरबल ने, किससे बोला, ख्वाजा सरा से। ठीक है स्टूडेंट्स, बीरबल ने बोला ख्वाजा सरा से। राइट, तो ये हो गया किसने किससे बोला। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। यस, अब सही कथन पर सही का निशान लगाओ, गलत कथन पर क्रॉस का निशान लगाओ। पढ़ते जाते हैं, जो सही है उसको सही बनाते हैं, जो गलत है उस पर क्रॉस लगाते हैं। ख्वाजा सरा को बादशाह अकबर बहुत पसंद करता था। क्या ख्वाजा सरा को बादशाह अकबर बहुत पसंद करता था? नहीं, बादशाह अकबर तो बीरबल को बहुत पसंद करते थे। ठीक है, तो हमने ये क्रॉस का निशान लगा दिया। बीरबल बहुत बुद्धिमान था, बिल्कुल था, तो बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। बीरबल ने ख्वाजा सरा को मूर्ख साबित करने के लिए कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। क्या बीरबल ने ख्वाजा सरा को मूर्ख साबित करने के लिए प्रश्न सोचे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ख्वाजा सरा ने प्रश्न सोचे बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए। ठीक है, ख्वाजा सरा बीरबल से बहुत जलते थे, बिल्कुल जलते थे। ठीक है, तो ये सही गलत के हमने निशान लगाए। समझ गए ना आप? यहां पे जो गलत है ये इसका उल्टा हुआ था। ख्वाजा सरा ने प्रश्न पूछे थे बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो,
बीरबल ने सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे दिए, बिल्कुल दे दिए, है ना। बीरबल को अपनी बुद्धि और विद्या पर बहुत अभिमान था। क्या बीरबल को बहुत अभिमान, बहुत घमंड था? बिल्कुल नहीं था, है ना। तो ये गलत है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सही गलत भी हो गए हमारे। अब हम देंगे नीचे लिखे खाली स्थान भरो, माने ये खाली स्थान दिए गए हैं और जहां पे खाली जगह है वहां पे हमें उचित शब्द लिखना है, ठीक है। देखो, बादशाह अकबर अपने मंत्री डैश को बहुत पसंद करता था। कौन से मंत्री? बीरबल को। तो बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था, बीरबल को, ठीक है। चल, कुछ डैश बीरबल से जलते थे। कौन जलते थे बीरबल से? कुछ दरबारी, जो दरबार में अलग अलग जगह पे काम करते हैं वो कहलाते हैं दरबारी। कोई सिपाही होता है, कोई मंत्री होता है, कोई वैद्य होता है, कोई सलाहकार होता है, उनको हम बोलते हैं दरबारी। क्या बोलते हैं? इनको हम एक बार अच्छे से लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। दरबार पूरा ही लिखते हैं, यस। द र बा में आ की मात्रा, र में बड़ी की मात्रा, तो क्या हो गया ये? दरबारी, ठीक है। तो कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर डैश को दे दिए। किसको दे दिए सवाल लिखकर? अकबर को दे दिए। किसको दे दिए? अकबर को दे दिए। बादशाह अकबर को उन्होंने तीनों सवाल लिखकर दे दिए। संसार की आबादी पल पल डैश रहती है। तो संसार की आबादी पल पल क्या होती रहती है? पल पल घटती बढ़ती रहती है। तो संसार की आबादी पल पल घटती माने कम होती है और बढ़ती रहती है, घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। संसार की आबादी पल पर घटती और बढ़ती रहती, क्योंकि कुछ बच्चे पैदा होते रहते हैं, कुछ लोगों की मृत्यु होती रहती है, तो बढ़ती भी जाती है और घटती भी जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बादशाह तो बीरबल के डैश से संतुष्ट हो गया। तो बादशाह किससे संतुष्ट हो गया? बीरबल के किससे? बीरबल के जवाब से। जो बीरबल ने जवाब दिए प्रश्नों के, उनके जवाब से वे संतुष्ट हो गए। ऐसे डैश के ऐसे ही जवाब होते हैं। माने कैसे? डैश के कैसे जवाब होते हैं? ऐसे सवाल के ऐसे ही जवाब होते हैं। ऐसे सवाल के ऐसे ही जवाब होते हैं। ख्वाजा साहब से कुछ डैश नहीं बना। क्या नहीं बना? ख्वाजा साहब से आखिरी में कुछ बोलते नहीं बना, क्योंकि जब बीरबल ने अपनी तर्क बुद्धि से सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो ख्वाजा साहब से कुछ भी बोलते नहीं बना। ओके स्टूडेंट्स, तो थे ना बहुत आसान। हमने सारे रिक्त स्थानों को हमने जो उचित शब्द थे वो यहां पे लिख दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही सही मिलान करो। यहां कुछ लिखा है, यहां कुछ लिखा है, हमको सही मिलान करना है, ठीक है। अभिमान, कलई खुल जाना, छक्के छूटना, अनुरोध, अक्ल बहादुर, नाक भो सिकोड़ना, ठीक है। और यहां पे इन शब्दों के अर्थ लिखे हैं, माने इनका क्या मतलब है, तो वो हमें ढूंढना है। सबसे पहले अभिमान। अभिमान मतलब क्या होता है? घमंड करना। अभिमान करना, घमंड करना। हमें कभी भी अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए। कलई खुल जाना माने पोल खुल जाना, राज खुल जाना। तो कलई खुल जाना माने राज खुल जाना, कोई ऐसी गुप्त बात पता चल जाना, ठीक है। छक्के छूटना माने बुरी तरह से पराजित करना, हराना, ठीक है। तो छक्के छूटना माने बुरी तरह से पराजित करना। अनुरोध करना माने किसी से आग्रह करना, निवेदन करना, है ना, किसी से रिक्वेस्ट करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अनुरोध करना माने आग्रह करना, किसी से निवेदन करना, ठीक है। अक्ल बहादुर माने बुद्धिमान। अक्ल बहादुर माने अपनी अक्ल से बहुत बहादुर है, तो क्या होगा ये? बुद्धिमान, ठीक है। नाक भो सिकोड़ना माने क्या होगा? अनिच्छा जाहिर करना, माने वो नाक भो सिकोड़ने लगा, माने उसकी ज्यादा इच्छा नहीं है, वो मनी मन मना करना चाहता है, तो वो क्या होता है? अनिच्छा जाहिर करना, ठीक है। तो यहाँ पे शब्द थे, यहाँ पे उनके अर्थ थे, हमने उनसे उनको मिला दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, दिए गए शब्दों के उचित विलोम शब्द पर गोला बनाओ। विलोम मतलब
उल्टा, ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है। तो मूर्ख, मूर्ख का उल्टा विलोम क्या होगा? समझदार, अक्लमंद या बुद्धिमान? बताओ, ये बहुत ही मूर्ख है, ये बहुत ही बुद्धिमान है या फिर अक्लमंद है? मूर्ख, अक्लमंद या बुद्धिमान, ठीक है। ये बहुत मूर्ख है, नहीं, इसमें बहुत अक्ल है, ठीक है। तो मूर्ख क्या होगा? अक्लमंद, ठीक है। स्वामी, स्वामी माने क्या होगा? स्वामी, तो स्वामी का उल्टा क्या होगा? नौकर, सेवक, मजदूर, नौकर, ठीक है। स्वामी का हो सकता है स्टूडेंट्स, स्वामी का होगा सेवक, क्या होगा? सेवक, ठीक है, उल्टा। निंदा, किसी की निंदा करना, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ, प्रशंसा, अच्छाई, ठीक है, राइट। अब देखो, अंधकार, अंधकार माने क्या होगा? अंधकार माने अंधेरा, तो रोशनी भी हो सकती है और प्रकाश भी हो सकता है। अब जैसे हमने दो दो लगाए वैसे भी हम ऊपर दो दो लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। मूर्ख का समझदार, अक्लमंद और बुद्धिमान, तो मूर्ख का उल्टा होगा अक्लमंद और बुद्धिमान दोनों। स्वामी का नौकर भी हो सकता है, सेवक भी हो सकता है और मजदूर भी हो सकता है, ठीक है। तो मजदूर एक अलग होगा, ठीक है, मजदूरी करने वाला, तो नौकर और सेवक एक जैसा हो गया, ठीक है। निंदा का तारीफ और प्रशंसा होगा, अच्छाई एक अलग चीज है, ठीक है। अंधकार का रोशनी और प्रकाश, सवेरा एक अलग चीज होती है कि सुबह हो गया, सवेरा हो गया। सरल का क्या होगा? एक है मुश्किल, दुष्कर और कठिन, तो सरल का होगा एक मुश्किल और दूसरा होगा कठिन। तो देखा आपने स्टूडेंट्स, यहां पे हमने एक शब्द के दो दो विलोम पर हमने गोला लगाया है, ठीक है। अक्ल का मूर्ख का क्या? अक्लमंद और बुद्धिमान, ठीक है। स्वामी का नौकर और सेवक। अब देखो, मजदूर अलग होता है जो मजदूरी करता है, ठीक है। निंदा, तारीफ और प्रशंसा। अंधकार का रोशनी भी हो सकता है, प्रकाश भी हो सकता है। सरल का मुश्किल भी हो सकता है और कठिन भी हो सकता है। तो हमने यहां पे एक शब्द के दो दो विलोम पे गोला लगाया, तो हम दो दो विलोम सीख गए, ठीक है। मूर्ख के हम दो विलोम सीख गए, स्वामी के भी हम दो विलोम सीख गए, तो हर शब्द के हम दो दो विलोम सीख गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां देखिए, समान अर्थ वाले शब्द लिखो, वही समानार्थी शब्द है ना। मतलब ये जो शब्द लिखा है, ऐसे ही हमें दूसरा शब्द लिखना है जिसका अर्थ एक जैसा हो, जैसे कि संसार। संसार का एक जैसा अर्थ क्या होगा? दुनिया। संसार मतलब भी दुनिया और दुनिया मतलब भी संसार। मूर्ख, बेवकूफ, जिसमें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। विश्वास, भरोसा, ठीक है। अभिमान, घमंड। जवाब, उत्तर, ठीक है। तो इसका भी वही अर्थ निकलता है और इसका भी वही अर्थ निकलता है, माने दोनों शब्दों के अर्थ समान हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यस, बुद्धिमान, चतुर, माने चतुर, अच्छी बुद्धि वाला। आसमान, आकाश। प्रयास, कोशिश, प्रयास करो, कोशिश करो, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कहानी के अनुसार बताओ। अब आपको बताना है कहानी के अनुसार कौन बुद्धिमान है, कौन अभिमानी है और कौन ईर्ष्या करने वाले हैं, ठीक है। कहानी के अनुसार बुद्धिमान कौन है, जल्दी बताइए? बीरबल। तो कहानी के अनुसार बुद्धिमान है बीरबल। कौन है बुद्धिमान? बीरबल। अभिमानी कौन है? ख्वाजा सरा, है ना। ख्वाजा सरा को कहानी में क्या बताया गया है? अभिमानी, ठीक है। उसके बाद ईर्ष्या करने वाले कौन है? दरबारी, क्योंकि दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे, ठीक है, दरबारी। ओके स्टूडेंट्स, तो कहानी के अनुसार हमने बता दिया, बुद्धिमान बीरबल है, अभिमानी ख्वाजा सरा है और ईर्ष्या करने वाले दरबारी हैं। ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, अब देखिए प्रश्नों के उत्तर दो। पहला क्या है? किसे अपनी विद्या और बुद्धि पर अभिमान था? किसे घमंड और अभिमान था? अपनी बुद्धि और विद्या पर। ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर अभिमान था। किसे था अपनी बुद्धि पर और अपनी विद्या पर अभिमान? ख्वाजा सरा को, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा सरा के 3 प्रश्न कौन से थे? ख्वाजा सरा ने कौन से 3 प्रश्न किए थे? पहला जो उनका सवाल था वो क्या था? संसार का केंद्र कहां है,
ठीक है। दूसरा सवाल क्या था, आकाश में कितने तारे हैं, ठीक है। और तीसरा सवाल क्या था, संसार की आबादी कितनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन तीनों सवालों के जवाब बीरबल से उन्होंने पूछने थे, ठीक है। उन्होंने ये तीनों सवाल किसको लिख के दिए थे, उन्होंने अकबर बादशाह को लिख के दिए थे और कहा था कि ये तीनों सवालों के आप जवाब बीरबल से पूछिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तीनों प्रश्न ख्वाजा सरा के थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बीरबल ख्वाजा सरा के तीनों प्रश्नों का उत्तर दे पाया? हाँ, बिल्कुल हाँ, बीरबल ख्वाजा सरा के तीनों प्रश्नों का उत्तर दे पाए बड़ी आसानी से, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब आगे देखते हैं। नीचे लिखे मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। मुहावरा, ठीक है, ये जो मुहावरे लिखे हैं हम इनका पहले अर्थ समझेंगे और फिर उनके वाक्य बनाएंगे। कलई खुलना, कलई खुलना मतलब पोल खुलना, राज खुलना। तो क्या वाक्य बनेगा, पुलिस के सामने चोर की कलई खुल गई, माने चोर की जो भी राज की बात थी वो पता चल गई। बातों में आना माने किसी की बात मान जाना, हमें हर किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, ठीक है। छक्के छूटना, किसी को हराना, ठीक है। प्रश्न पत्र देखकर या फिर छक्के छूटना, एकदम डर जाना। प्रश्न पत्र देखकर सोनू के छक्के छूट गए, माने जब सोनू ने प्रश्न पत्र देखा तो पसीने से उसके छक्के छूट गए, वो डर गया, ठीक है। तो ये है मुहावरे, हमने इनका अर्थ समझा और हमने उनका वाक्य बनाया। तो स्टूडेंट्स जब भी मुहावरे आएंगे पहले आप उनका अर्थ समझो और फिर वाक्य बनाओ, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। तो अब देखो, तूती बोलना माने कुछ ऐसा कार्य करना कि सब जगह आप ही के चर्चे हों, आप प्रसिद्ध हो जाए, बहुत अच्छा काम करना, ठीक है। तो गांधी जी की देशभक्ति के कारण पूरी देश में उनकी तूती बोलती थी, माने गांधी जी ने जो काम किया उसके कारण पूरे देश में उनकी प्रशंसा होती थी। तो गांधी जी की जो देशभक्ति थी, माने देश के लिए उनकी जो भक्ति थी, उसके कारण पूरे देश में उनकी तूती बोलती थी। नाक भो सिकोड़ना माने किसी काम को करने में आनाकानी करना, है ना, मना करना। तो क्या होगा, करेली की सब्जी को देखकर कुछ नाक भो सिकोड़ते हैं, माने करेली की सब्जी को देखकर कुछ लोग क्या करते हैं, नाक भो सिकोड़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। तो यहाँ पे हमारे जितने भी मुहावरे थे, आप यहाँ पे करेली की सब्जी को देखकर कुछ लोग भी लिख सकते हो, ठीक है, या कुछ बच्चे भी लिख सकते हो, है ना। वैसे तो करेली की सब्जी को देखकर बहुत सारे लोग नाक भो सिकोड़ते हैं, तो यहाँ पे आप कुछ लोग नाक भो सिकोड़ते हैं या कुछ बच्चे नाक भो सिकोड़ते हैं, ओके स्टूडेंट्स, राइट। तो ये हो गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट पूरी होती है। तो हमने पाठ 2 की वर्कशीट अच्छे से पूरी करी, प्रश्नों के उत्तर दिए, वाक्य में प्रयोग किए, हमने विलोम शब्द लिखे, समानार्थी शब्द लिखे, तुक मिलान किया, ओके। तो अगर आप ये वर्कशीट अच्छे से कर लेंगे ना स्टूडेंट्स, तो मेरी गारंटी है कि आप कहीं से भी इस पाठ से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे, ओके। तो इस पूरी वर्कशीट का एक्सप्लेनेशन आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगा, हमारे ऐप पे मिल जाएगा और मैग्नेट ब्रेन के यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। और क्या क्या मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पे, यहां पर स्टूडेंट्स आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री, ओके स्टूडेंट्स। तो बस वीडियो देखते रहिए और अपनी स्टडीज और स्ट्रॉन्ग करते रहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।